हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लागत जो चैप्टर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीसी, टीएफसी और टीवीसी में संबंध, इसको हम देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सरल रेखा के रूप में होता है, ठीक है, क्योंकि उत्पादन के सभी स्तर पर एक समान रहता है। दूसरा, टीसी और टीवीसी वक्र उल्टे आकार के होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में घटती दर से बढ़ते हैं, फिर स्थिर दर से और फिर अंत में बढ़ती दर से बढ़ते हैं, ठीक है। इस कारण इसके पीछे का कारण क्या है, परिवर्ती अनुपातों के नियम है, ठीक है। देखते हैं तीसरा पॉइंट, शून्य उत्पादन पर टीसी टीएफसी के बराबर होता है। उत्पादन जब शून्य होता है तो टीसी टीएफसी के बराबर होता है, क्योंकि उत्पादन के शून्य स्तर पर भी कोई परिवर्ती लागत नहीं होती है, ठीक है। अतः टीसी और टीएफसी वक्र एक बिंदु से प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु के ऊपर होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि टीएफसी और टीसी वक्र के बीच का ऊर्ध्वाधर अंतर, यानी इनके बीच का अंतर टीवीसी के बराबर होता है। चूँकि उत्पादन में वृद्धि के साथ टीवीसी बढ़ती है, अतः टीएफसी और टीसी वक्र का जो टीएफसी और टीसी वक्रों का अंतर भी बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट, टीसी और टीवीसी वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं और इनके बीच का अंतर उत्पादन के सभी स्तर पर एक समान रहता है, क्योंकि उत्पादन के बीच का जो अंतर है टीएफसी को बताता है, जो कि उत्पादन के सभी स्तर पर एक समान रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा औसत लागत, यानी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, यानी औसत लागत क्या होता है, प्रति इकाई लागत और उत्पादन के बीच के संबंध को वास्तविक तरीके से समझाती है। कुल स्थिर लागत टीएफसी, कुल परिवर्तनीय लागत यानी टीवीसी, और कुल लागत यानी टीसी से हम प्रति इकाई लागतें प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है औसत स्थिर लागत, दूसरा होता है औसत परिवर्तनीय लागत, और तीसरा होता है औसत कुल लागत या औसत लागत, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। एएफसी क्या होता है, औसत स्थिर लागत से उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत से होता है। इसे टीएफसी को कुल उत्पादन से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी को हम क्वांटिटी यानी उत्पादन से भाग देंगे तो एएफसी निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका तालिका, उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड टीएफसी होगा 12, ठीक है। ये फिक्स है, तो हर उत्पादन के स्तर पर ये 12 ही रहेगा, 12 ही रहेगा, ठीक है। और हमने बताया था कि एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी को हम उत्पादन से भाग देंगे तो एएफसी निकल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, 12 को 0 से भाग दिया इन्फिनिटी, 12 को 1 से भाग दिया तो 12, ठीक है। फिर 6, 4, 3 और 2.0, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके वक्र को देखते हैं। जब हम इस उत्पादन को हमने लिए एक्स अक्ष पर और औसत स्थिर लागत को लिया वाई अक्ष पे, सभी पॉइंट को जब हमने इस पर प्लॉट किया तो हमें एएफसी वक्र मिला, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, औसत स्थिर लागत। और अब हम देख लेते हैं इसके कुछ 2 पॉइंट। एएफसी वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ एएफसी क्या होता है, गिरता है। और एएफसी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी आयताकार अति परवलय होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं औसत परिवर्ती लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत से होता है। इसे टीवीसी को कुल उत्पादन से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। एबीसी को कैसे निकालते हैं, टीवीसी को भाग देंगे क्यू से तो एबीसी हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं औसत परिवर्ती लागत की तालिका, जो कि पहला उत्पादन का कॉलम, दूसरा है टीवीसी और तीसरा एबीसी का कॉलम। और एबीसी कैसे निकालेंगे, टीवीसी को हम भाग देंगे उत्पादन से तो हमारा एबीसी निकल जाएगा। देखिए 6, 5, 5, 6, ठीक है, और 7 और 0 पे तो ये कुछ उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। एबीसी 0 ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए इसका वक्र देखिए, जब हमने सभी नंबर एक्स अक्ष पे क्या लेंगे उत्पादन और वाई अक्ष पे क्या लेंगे हम औसत परिवर्ती लागत। सभी पॉइंट को जब हमने इसे प्लॉट किया तो हमें एक
ABC वक्र मिला जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये होगा औसत परिवर्ती लागत वक्र। अब आते हैं औसत कुल लागत यानी ATC या औसत लागत AC। ये क्या होता है? औसत लागत से उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत से होता है। TC को कुल उत्पादन से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे TC को, ठीक है, AC को कैसे निकाल सकते हैं? TC को क्वांटिटी से भाग देंगे तो AC निकल जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका तालिका और इसका वर्ग। इसका तालिका उत्पादन पहला कॉलम होगा उत्पादन का, ठीक है, दूसरा AFC और ABC का तीसरा कॉलम, और AC क्या होता है? ABC और AFC प्लस ABC क्या होता है? AC होता है। इन दोनों कॉलम को हम प्लस करेंगे। ठीक है ना। जैसे 12 में 6 जमा किया तो 18, 6 में 5 जमा किया 11, और 4 में 5 जमा किया तो कितना है? 9, 3 में 6 जमा किए तो 9, 2.4, 0 में जमा करेंगे 7 तो 9.40 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तालिका। ओके, अब हम वक्र देखते हैं। वक्र कैसा बनेगा? हमें पता है कि उत्पादन को लेना है x अक्ष पे और औसत लागत को किस पे लेना है? y अक्ष पे। सभी पॉइंट यानी उत्पादन ले लिया हमने x अक्ष पे और AC ले लिया y अक्ष पे। अब हमने सभी पॉइंट को से प्लॉट किया तो हमें AC वक्र मिला जो कि कुछ इस तरीके का U शेप का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अब हम ना इन तीनों को जब हमने तीनों को एक साथ AC, ABC और AFC जब तीनों एक साथ हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे कि इसमें उत्पादन को हमने x अक्ष पे लेना होता है और ABC, AC, AFC हमने किस पे लिया? y अक्ष पे लिया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि आप और ABC वक्र देखिए, AC, ABC और AFC के बीच हमें संबंध बताना था। तो उसमें क्या सभी AC को, ABC और AFC को जब हमने एक साथ एक ग्राफ पर प्लॉट किया तो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें AC जो है हमेशा AC वक्र हमेशा ABC वक्र के ऊपर होगा। देखिए, AC वक्र जो है ये वाला, ये किसके ऊपर हो रहा है? हमेशा ऊपर होगा, ABC वक्र के ऊपर। ये ABC वक्र है, ये इसके ऊपर है ना, ये देखिए AC वक्र ऊपर है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के सभी स्तर पर AC जो है ABC और AFC का सम तो होता है ना। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके तो AC आता है, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ABC जो है अपने न्यूनतम बिंदु B इस पर, ठीक है, इस पर AC के न्यूनतम बिंदु की अपेक्षा उत्पादन के स्तर पर कम होती है। ठीक है, कम उत्पादन के स्तर पर होती है। देखिए, ABC अपने न्यूनतम बिंदु B पर AC के न्यूनतम बिंदु A की अपेक्षा कम उत्पादन के स्तर पर होता है। ये देखिए, A बिंदु ऊपर है, ये नीचे है, कम है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब उत्पादन बढ़ता है तो AC और ABC वक्र के बीच का अंतर कम होता है। उत्पादन बढ़ता है जब, तो AC और ABC के बीच का अंतर कम हो जाता है, पर ये दूसरों कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि TBC कभी शून्य हो नहीं सकता ना, ये फिक्स रहता है, 12 रहता है, इसलिए दूसरों काटेंगे नहीं, पर इसका जो अंतर होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम देख लेते हैं सीमांत लागत की तालिका। उत्पादन पहला कॉलम उत्पादन का है। ठीक है, फिर ये TBC, TFC और TC का है। TC क्यों निकाला? क्योंकि हमें MC चाहिए, तो MC कैसे निकलेगा? पहले तो TC पता होना चाहिए। TC कैसे निकलेगा? ABC प्लस TBC। TC आ गया, और MC कैसे निकलेगा? पहला कॉलम तो कुछ नहीं होगा, दूसरे में 18 में से 12 माइनस करने पर 6। फिर इस तरीके से 22 में से 18 माइनस करेंगे, 27 में से 22, 36 में से 27 माइनस करेंगे, जो आएगा लिखेंगे। फिर 47 में से 36 माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हम लिखेंगे। जैसे देखिए, माइनस कर देगा तो क्या आ रहा है? 6, 4, 5, 9, 11। ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, उत्पादन को x अक्ष पे और सीमांत लागत को y अक्ष पे लिया, और सभी पॉइंट को प्लॉट करने पे हमें एक ऐसा वक्र मिलेगा जो कि MC वक्र होगा। ठीक है, सीमांत लागत वक्र। चलिए, और अब हम देख लेते हैं AC और MC के बीच में संबंध। ठीक है,
इसमें क्या संबंध है, यहाँ उत्पादन है ये TC, AC, MC और चरण। TC, ठीक है, और MC। तो इसमें 3 चरण होंगे। इसमें पहला स्टेज ये होगा, सेकंड ये और थर्ड ये। पहला चरण जो होगा जब MC AC से अधिक होगा, दूसरा चरण MC AC के बराबर होता है, देख लीजिए, और तीसरा चरण जब MC AC से अधिक होगा। ठीक है, 3 चरण होंगे। चलिए देखिए, जब हमने इसे ग्राफ बनाया दोनों का एक साथ, तो हम देखते हैं कि MC AC से कम है तो AC गिरता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक MC कम है, किससे, AC से, तो क्या होता है, AC गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, यहाँ तक। और जब MC AC के बराबर होता है बिंदु A पर, दिख रहा है आपको, बिंदु A पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो AC स्थिर और अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है, बिंदु A पर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब MC अधिक होता है AC से तो AC बढ़ता है। ठीक है, AC बढ़ने लग जाता है। चलिए अब देखते हैं ABC और MC के बीच संबंध। इसमें भी 3 चरण होंगे। पहला तो हमें कॉलम देख लेते क्या आएगा, उत्पादन, TBC, ABC और MC। ठीक है, और इसमें 3 चरण होंगे। पहला जो चरण होगा वो ये होगा, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ठीक है, पहले चरण में क्या हो रहा है कि जब MC कम है ABC से, तो ठीक है, इसमें होता है MC ABC से कम होता है। दूसरे चरण में MC ABC के बराबर होता है, और तीसरे में MC बड़ा होता है, ज़्यादा होता है ABC से। ठीक है, जब हम ABC और MC को प्लॉट किया ग्राफ पर, तो हमने देखा कि MC ABC से कम है तो ABC गिर रहा है। ठीक है ना, MC देखिए कम है, ये MC का है ना, ये देखिए, और ये है ये देखिए, ये ABC। ठीक है, ये है ABC का वक्त। तो MC कम है, नीचे वाला MC है, ऊपर वाला AC है, तो AC से MC कम है, ABC से MC कम है, तो क्या होगा, ABC गिरेगा। ठीक है, ABC गिर रहा होगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, जब MC ABC के बराबर होता है तो ABC स्थिर होता है। ठीक है, जब MC ABC के बराबर होता है यानी बिंदु B पर, तो ABC क्या होता है, स्थिर होता है या अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब MC ज़्यादा होता है ABC से तो ABC बढ़ता है। देखिए MC जब ज़्यादा है ABC से ABC नीचे है, MC ऊपर है, मतलब ज़्यादा है, तो ABC क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये संबंध था इसके बीच में। अब देखते हैं AC ABC और MC के बीच संबंध। हमें तालिका क्या क्या लेना है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन TBC AC ABC और MC। ठीक है, TBC AC और ABC और MC लेना है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और हमने तीनों वक्र को एक साथ लिया। ठीक है, और x अक्ष पे हमने क्या लिया, उत्पादन को, और y अक्ष पे हमने क्या लिया, तीनों लागतों को लिया। तो क्या होता है, देखिए MC AC और ABC से हम देखिए MC है ये वाला, MC वक्र जो कि ये वाला है, AC ये वाला वक्र, ठीक है, AC वक्र, और ABC ये वाला। ठीक है, तो MC AC और MC AC ABC से कम होती है, तब उत्पादन में वृद्धि के साथ दोनों गिरता है। क्या कम होता है, AC और MC ABC से कम होता है। ABC देखिए ये रहा, ये है, इसमें MC जो है AC और ABC से कम होता है, MC दोनों इसे कम हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए MC जो है AC और ABC दोनों से ही कम होता है। ठीक है, ये कम है, ये रहा यहाँ पर इस बिंदु तक। ठीक है, तो क्या होता है, उत्पादन वृद्धि के साथ दोनों गिरती हैं। और दूसरा पॉइंट, जब MC AC और ABC के बराबर होता है तब ये स्थिर हो जाता है। MC जब
ABC और AC के बराबर, ठीक है। बिंदु A और B पे देखिए, इन दोनों पर बराबर हो तो क्या होगा, ये ABC, तब ये स्थिर हो जाती है, ठीक है। MC वक्र AC को बिंदु A और ABC को बिंदु B पर काटती है, ठीक है। और देखिए जो बिंदु है और बिंदु पर MC जो है AC वक्र को काट रही है, और बिंदु B MC जो है ABC को बिंदु B पर काट रही है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। MC AC जो AC और ABC से अधिक होता है। जब MC जो है AC और ABC से अधिक होता है, देखिए ये AC से अधिक है, इसमें MC जो है ABC से अधिक है, और यहाँ पर AC से अधिक है, तब उत्पादन वृद्धि के साथ दोनों बढ़ेगा, ठीक है, दोनों बढ़ता है। तो ये था संबंध। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो है TC और MC के बीच में क्या संबंध है। तो TC जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया, MC दोनों को प्लॉट किया ग्राफ पर, तो क्या हुआ, दोनों को एक साथ करेंगे, उत्पादन को x अक्ष पे लेंगे और लागतों को y अक्ष पे लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें TC घटती दर से बढ़ता है। जब TC घटती दर से बढ़ता है तो MC गिरता है। ये देखिए TC घटती दर से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, MC गिर रहा है ना, MC गिरता है, ठीक है। ये ऊपर से यहाँ नीचे का आता है इस पॉइंट तक। और जब TC में बढ़ने की दर घटनी बंद हो जाती है, जब TC में बढ़ने की दर मतलब बढ़ नहीं रहा, ठीक है, बंद हो जाती है, तो MC इसके न्यूनतम बिंदु पे होता है, जैसे कि ये देखिए इस बिंदु पर, ठीक है। जब कुल लागत में बढ़ने की दर बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, तब सीमांतर लागत भी बढ़ने लगता है, ठीक है। जब ये TC बढ़ने लगता है तो सीमांतर लागत भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये इसका संबंध था, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।